शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं एक ज़रूरत जो कलीसियाओं को इस समय पर है। और पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के नामक पहली पत्री में और उसके 14वें अध्याय में इस तरीके से लिखते हैं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की इच्छा और उनको पाने का एक जज्बा आज लोगों में नहीं पाया जाता, और इसको पाने का जज्बा तभी होगा जब इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। और यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट्स सो दैट यू कैन ग्रो। ये बहुत ही जरूरी है कि तुम्हारे पास आत्मिक वरदान हो ताकि तुम बढ़ सको। और आगे लिखते हुए कहते हैं कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि भविष्यवाणी कर सको। एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट के विषय में बताते हैं कि वो भविष्यवाणी का है। और हम देखते हैं कि कलीसियाओं में वो भविष्यवाणी का गिफ्ट या वो यूज नहीं होता या वो एक्टिव नहीं है। और यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिख के कह रहे हैं कि जो तुम चर्च में बैठ के मीटिंग्स करते हो या तुम जो आराधना सभा करते हो, उसका ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इस हिस्से को तुम्हें किस तरह से करना है, अन्य भाषा को तुम्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है, और तुमको भविष्यवाणी के दान को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है कि उस समय में चर्च में इस्तेमाल होता था। पौलुस कहता है कि तुम धुन में लगे रहो। इसलिए जब हम पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर नंबर 19 और वहां पे पौलुस जब पहुंचते हैं एक जगह पर तो पूछते हैं कि तुमने पवित्र आत्मा पाया जब तुमने यीशु पर विश्वास किया। तो लोग कहते हैं कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो पौलुस बोलते हैं, तुमने किसके नाम का बपतिस्मा ले लिया? उन्होंने बोला कि हमने यूहन्ना के नाम का लिया। और जैसे ही पौलुस ने उनको बपतिस्मा दिया यीशु मसीह के नाम से और फिर उनके ऊपर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। इसका मतलब है कि ये गिफ्ट जो आत्मिक वरदान है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य या उसका बपतिस्मा होने के बाद ही काम करना शुरू करते हैं। तो ये कितने इंपॉर्टेंट है कि हमारे चर्चेज में मिसिंग है। और पौलुस कहता है कि ये विशेष करके कि तुम भविष्यवाणी कर सको। क्यों? और आगे अगर हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर हमको मिलता है। और चौथी आयत में पौलुस लिखते हुए कहते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसियाओं अगर उन्नति करनी है तो भविष्यवाणी का वरदान आपके चर्च सर्विस में एक्टिवेटेड रहना चाहिए। पर कैसे एक्टिवेट होगा? जब यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं और उसके बाद जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा जब ऊपर उतरता है और जुम्बिश करने लगता है तो अन्य भाषा और भविष्यवाणियां लोग करने लगते हैं। और ये कलीसियाओं में मिसिंग है। इसलिए कलीसिया अपने आप को कमजोर पाती है और ग्रो नहीं करती, क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान उन जगहों पर एक्टिवेटेड नहीं है, वर्किंग नहीं है, उसका इस्तेमाल ही नहीं होता। अगर कलीसिया बढ़ना चाहे आत्मिक रीति से भी और दुनियावी रीति से भी, हर तरीके से प्रेम में, मजबूती में और खराई में, तो आत्मिक वरदान जो कि भविष्यवाणी का है सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरे प्रियो, क्या हम स्टैंड लेना चाहते हैं इन बातों के लिए जो जरूरी हैं कलीसियाओं में और मिसिंग है? क्या चर्च की रीति रिवाज आपके स्टैंडर्ड है, या परमेश्वर का पवित्र वचन जिसके द्वारा आप बचाए जाते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है? और हो सकता है कि यीशु मसीह हमसे सवाल करे और कहे कि क्या तुमने मेरे वो गिफ्ट्स जो मैंने आत्मिक वरदान तुम्हें दिए थे, क्या तुमने इस्तेमाल किए? तो हम कहीं ये ना कहें हमने उनकी चर्चा भी नहीं सुनी, लेकिन हम कहें हाँ प्रभु यीशु, हमने इस्तेमाल किए और इसीलिए हमारी कलीसिया ग्रो कर रही थी। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं सबको एनकरेज करूंगा, पास्टर्स एंड लीडर्स, जब फर्स्ट एडी के चर्च में आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल होता था और उनके द्वारा कलीसिया की उन्नति होती थी और कलीसिया के द्वारा पूरे आसपास के लोगों की उन्नति होती थी, हर चीज में उन्नति होती थी, प्रेम के साथ लोग जीवन जीते थे, तो आज वो कैसे मिसिंग है? तो बी एनकरेज्ड, स्टार्ट यूजिंग द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। इफ यू डोंट हैव, आस्क। और यीशु मसीह ने कहा, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको पवित्र आत्मा ना देगा? तो अगर मिसिंग है पवित्र आत्मा का अभिषेक, आस्क फॉर इट। ये कोई शर्म की बात नहीं, ये कोई ईगो में रहने की बात नहीं, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है मेरे प्रियो। इसलिए हमको खुदावन से मांगना है कि वो अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेले और हमारी कलीसियाओं की उन्नति के लिए, आसपास के लोगों की उन्नति के लिए हमको ग्रेस गिफ्ट्स से नवाजे, हमको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स से भरे। और तभी हमारी उन्नति होगी और तब हम आनंद से कह पाएंगे कि हाँ, हम बढ़ते हुए बच्चे हैं। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।